जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद RJ प्राची। संगत जी, आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी और ये पांचों ही आंटी अपने नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं। तो चलिए हम सारी आंटियों के सत्संग 1 बाय 1 सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और कुछ दिन पहले मुझे ड्रीम में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे अंदर कोई स्पिरिट है या कोई नेगेटिव है, मुझे नहीं पता, गुरुजी ही जानते हैं वो। तो मैं उसमें बहुत भाग रही हूँ। फिर क्या होता है, एकदम से मेरे मुंह से कुछ निकलता है, कुछ काला सा साया। और उसके बाद जब ये सब हो गया तो मैं फिर शिवलिंग में जल चढ़ा रही हूँ। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट काटे हैं। उस दिन से मुझे कोई कष्ट वाले मैसेज भी नहीं आ रहे। उससे पहले बहुत आते थे कि मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी का एक और स्वरूप लाई थी, उसमें भी गुरुजी ने 77 से मुझे ब्लेस किया। और जिस दिन मैं गुरुजी का स्वरूप लाई थी ना संगत जी, उस दिन छोटी छोटी बटरफ्लाई गुरुजी के स्वरूप के साथ साथ उड़ने लगी। कम से कम 2-3 बटरफ्लाई थी। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने ड्रीम में बटरफ्लाई में दर्शन दिए, येलो और ब्लैक डॉट में थी। और मैं ड्रीम में ही जोर जोर से बोल रही थी, ये गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। बस मैं सोच ही रही थी सबको येलो बटरफ्लाई दिखती है, मुझे तो अभी तक कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। गुरुजी ने ड्रीम में उसमें दर्शन दे दिए। शुक्राना गुरुजी, जो भी मैं सोचती हूँ गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। थैंक यू गुरुजी। ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरुजी, मुझे हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुजी, मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। और बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, तभी तो आगे कुछ और होगा। शुक्राना करती रहे। गुरुजी के मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब हम सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। संगत जी को जय गुरुजी, गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मुझसे अगर कोई गलती हो तो माफ करना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई इसका एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, परंतु मैं 2022-23 से गुरुजी के फोटो मेरे व्हाट्सएप पर किसी कांटेक्ट में देखती थी और सोचती थी कि ये कौन से गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे पता नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे मेरे जानकारों से गुरुजी के बारे में पता चला। कभी कभी यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग आ जाते थे, मैं उनको थोड़ा सुन भी लेती थी और कभी कभी छोड़ भी देती थी। सॉरी गुरुजी, पर उस समय मुझे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी होगी शायद, पर मेरा इंटरेस्ट ज़रूर गुरुजी की तरफ आने लगा था। संगत जी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, जिसको तो गुरुजी अब ठीक करेंगी ही, क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ अब पकड़ लिया है और इसका पता मुझे 2 दिन पहले अच्छे से हो गया। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, और अपने होने का अंदाज़ा लगवा ही देते हैं। संगत जी, मैं अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रही थी और सामने से फोन उठाकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अपॉइंटमेंट कल का तो नहीं मिल सकता। संगत जी, मैंने ऑलरेडी मेरी टिकट जयपुर के लिए बुक कर ली थी, क्योंकि पहले तो अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती थी, पर अब ऐसा हो रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाए। संगत जी, अपॉइंटमेंट मिल गया। बड़ी हैरानी हुई जब मेरे अंकल ने ट्राई किया तो उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग आप आ जाइए। संगत जी, मेरे होम डेस्टिनेशन से जयपुर की डिस्टेंस 350 किलोमीटर है। संगत जी, मैं सुबह 5:45 बजे रवाना हुई और मुझे 12 बजे तक पहुंचना था, क्योंकि 1 बजे तो हॉस्पिटल क्लोजिंग का टाइम था और 1 बजे डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। मैं रास्ते में प्रेयर करने लगी और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। लगभग 1:15 बज गया और मैं जयपुर पहुंची। मैंने गुरुजी को कहा, डॉक्टर साहब मुझे आज मॉर्निंग ही चेक कर लें, क्योंकि मैं मेरी 2 मंथ की बेबी को घर पर छोड़कर आई थी। संगत जी, उस दिन मुझे बस से बाहर देखने पर ओम के दर्शन 2 मंदिरों के बाहर हुए और जब मैं पहुंची तो बस रुकी और मैं उतरी। वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर 7777 था। मुझे पता चल गया अब तो डॉक्टर साहब मुझे देखेंगे ही, क्योंकि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। अब आगे ऑटो से निकले तो 777-9 और 4777 2 गाड़ियां आगे से क्रॉस हुई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन डॉक्टर साहब की वाइफ ओटी में ऑपरेशन के लिए गई और डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे यकीन है गुरुजी मेरे साथ हैं
और गुरुजी मुझे हील ज़रूर करेंगे, अरदास लगाई है। पर गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, घर पर आने के बाद गुरुजी का मैसेज आया, तू मेरा टेस्ट ले लिया, मैं पास कर लिया, हुन तेरा टेस्ट है, पास हो जावी। संगत जी, गुरुजी टेस्ट में पास मुझे खुद ही करेंगे, अब मेरा विश्वास है। संगत जी, अब मैं मेरे सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी सबके साथ रहें, सबको अपना प्यार देते रहें और इसी तरह ब्लेस करें जैसे मुझे किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आप गुरुजी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना अपनी सारी संगत पर। संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग मैसेज शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कहते हैं कि तू सत्संग शुरू से शुरू किया कर, शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव 2022 में हुआ। उन दिनों मैं बहुत परेशान थी। मेरे अंकल अचानक बीमार हो गए और उनको मानसिक परेशानियों ने घेर लिया। मैं घर की कोई भी जिम्मेदारी से अनभिज्ञ थी। सारा काम अंकल जी ही करते थे। पर मैं कुछ दिन बाद जब गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाना शुरू किया। हर दिन गुरुजी ने मेरा मनोबल बढ़ाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कैसे सारा काम बहुत ही आसानी से करने लगी। इनफैक्ट सारा काम और जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली और मेरे अंकल के कुछ भी बिना सहयोग के भी गुरुजी ने मेरा रास्ता बहुत आसान बना दिया था। पहले कुछ दिन बहुत आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, फिर गुरुजी ने वो भी रास्ता आसान बना दिया और काम अच्छे से होने लगे। धन्यवाद गुरुपा, सच में आप एक पिता की तरह ही खड़े रहे मेरे साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का ये मेरा सत्संग बहुत स्पेशल सत्संग है क्योंकि गुरुजी ने कहा कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। इतनी कठिन परिस्थिति में गुरुजी ने ही मेरा घर चलाया और मुझे जरा सा भी पता नहीं चलने दिया कठिनाइयों का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बीच मेरी बेटी को आंखों की दिक्कत होने लगी। उसको डॉक्टर्स ने ग्लूकोमा बताया और दिल्ली एम्स में दिखाने को कहा। हम लोग बेटी को लेकर एम्स गए, लेकिन हमें वहां ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं बेटी को लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर गई और वहां का जल प्रसाद और चाय प्रसाद खिलवाया। उसके बाद मैंने बेटी को दिल्ली के ही एक अच्छे प्राइवेट आई सेंटर में दिखाया जहां डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। मुझे गुरुजी पर पूरी आस्था है, विश्वास है। गुरुजी बेटी को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। संगत जी, मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा रहेगी तो जल्द ही मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अपने अंग संग अपने चरणों में सबको जगा दीजिए। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पंचकुला से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी। और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। गुरुजी जो लिखवाएंगे मुझे नहीं पता कि इसमें किस सवाल का आंसर छिपा है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। फिर मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरी बेटी रात हो गई ते तू आज भी शुक्राना नहीं कीता। मैं परेशान हो गई कि मैं तो रोज शुक्राना करती हूँ दिल से। एक दिन सत्संग सुन रही थी तो पता चला कि सत्संग शेयर करना शुक्राना करना होता है। फिर गुरुजी की बात समझ में आई। सॉरी गुरुजी एंड संगत जी, मैं मूर्ख नादान गुरुजी की बात समझ नहीं पाई। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताओ, तो मैं शुरू से बताती हूँ। 2019 में मेरे नेबर्स ने अपने घर गुरुजी का सत्संग करवाया था। हमें भी बुलाया। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप लगे थे। आसन सजा हुआ पर खाली था। दरबार फ्लावर से खूब सजाया था। मैं माथा टेकने के लिए आगे हुई ही थी कि गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत ने रोक लिया और कहने लगे यहीं से हाथ जोड़ दो, नो मनी यानी कि चढ़ावा। मैं सरप्राइज्ड हो गई कि ये पहला गुरुजी का दरबार मैंने अपनी लाइफ में देखा है जहाँ कोई चढ़ावा या कोई मनी नहीं, जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। वाह वाह गुरुजी, आपने तो सब कुछ बदल दिया। गुरुजी तो हमें सब कुछ देते हैं, हमसे लेते नहीं। गुरुजी से खूब प्यार करो शब्द चल रहे थे। समोसा जल प्रसाद आ गया।
शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर, कोई बात नहीं कर रहा था, पिन ड्रॉप साइलेंस, शब्द कीर्तन चल रहा था। मैंने गुरुजी के बारे में ना कुछ सुना था, ना ही कुछ पहले देखा था। थोड़ी देर बाद शिव जी की आरती हुई एंड लंगर प्रसाद आ गया। एक आंटी ने कहा कि घर जाकर खा लेंगे। गुरुजी की प्यारी संगत ने कहा कि लंगर प्रसाद यहीं पर पूरा खाना है। मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सत्संग के बाद बाहर आए तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे तो सुना कि ये तो अमीरों के गुरुजी हैं। मैं चुपचाप घर आ गई। मेरे हस्बैंड ने प्रसाद मांगा। मैंने कहा प्रसाद वहीं खाना होता है, घर नहीं ला सकते। मैं यूट्यूब पर माता जी की भेंटें, साईं बाबा जी एंड शिव जी के भजन सुनती रहती हूँ। गुरुजी के भी भजन आते थे, कभी कभी सुन लिया करती थी। एक दिन गुरुजी के स्वरूप पर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ मेरे मोबाइल पर फ्लैश हुआ। ये बात जुलाई 2023 की है। मेरे मुंह से निकला कि जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड जब भी मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आता मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहने लगी। 20 सितंबर 2023 को मुझे किडनी में स्टोन का पेन हुआ। उसकी सर्जरी होनी थी। मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा, मुझे 2014 से पहले वाली जिंदगी दो। मुझे 2014 से पहले वाली जिंदगी दो। हर 2 या 4 इयर्स बाद सर्जरी नहीं। अब मैं गुरुजी के स्वरूप से बातें करने लगी एंड सत्संग सुनने लगी। गुरुजी से कब जुड़ गई पता ही नहीं चला। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी। मेरे मुंह से निकला गुरुजी अमीरों के नहीं हैं। गुरुजी अपनी संगत को अमीर बना देते हैं। गुरुजी के हंसते स्वरूप को देखती हूँ तो मेरे चेहरे पर भी रौनक आ जाती है। मुझे गुरुजी ने ग्रीन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। सॉरी गुरुजी एंड गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। धन धन गुरुजी। लव यू गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी। मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद मिला तो जल्द ही सेकंड सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, आप सुन रहे हैं गुरुजी के सत्संग विद आरजे प्राची। आइए अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी को, उन्हीं की आवाज में। कर कृपा मेहरा दे साया, कट दुखा दिया जंजीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा ए, सानू पता बदल तू सकदा ए, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। कर किरपा मेहरा दे साया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी की संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन दर्शन 1-2 बार किए थे पहले जैसे। तो किसी के घर गुरुजी का स्वरूप मतलब देखा, तो मैंने जय गुरुजी बोल के माथा टेका, गुरुजी को जय गुरुजी किया। फिर मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया कि आप इनसे अरदास करो, ये बहुत जल्दी सुनते हैं। तो मैंने उनको थैंक्स बोला और फिर कुछ दिन बाद भूल गई। ऐसी जैसे बंदा अपने काम वाम में लग जाता है तो भूल जाता, तो ऐसे ही मैंने। तो संगत जी, मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ। वैसे तो मैं सभी के आगे अपना सिर झुकाती हूँ, सभी में मैं भक्ति भाव में रहती हूँ। सभी को मैं अपना भक्ति भाव से मैं रहती हूँ। तो ऐसे कि जब मैं फिर मैंने अपना फ़ोन जैसे चलाना शुरू किया तो गुरुजी के दर्शन होते थे, तो मेरा मन उनको देख के बड़ा खुश हो जाता था, बड़ा मन खुश हो जाता था। तो मैं जय गुरुजी लिख के
तो ऐसे ही बस आगे फ़ोन को स्क्रॉल कर देती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख के। तो कुछ दिन बाद मेरे फ़ोन पे यूट्यूब पर ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आने लग गए। तो मैंने देखा, उसको देख के फिर मैंने अनदेखा कर दिया। तो फिर कुछ दिनों के बाद सेम वही वाले मैसेज ब्लैक मैजिक के रिलेटेड फ्लैश होने लगे। तो मैंने सुन रखा था कि सत्संग, गुरु जी का सत्संग सुनने चाहिए। तो फिर मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने स्टार्ट हो गई। तो मैंने इतने में सुना कि मेरी ही लाइफ से बिल्कुल ये सत्संग भी, मेरी लाइफ से ये जो है सत्संग बिल्कुल मैच हो रहा है। संगत जी, मैं बहुत ही हैरान हो गई कि जो मेरे साथ होता आ रहा है सेम वही सत्संग है। फिर क्या था, मेरी डेली रूटीन बन गई थी। यूट्यूब खोल के देखना शुरू कर देती थी कि गुरु जी ने आज क्या बात बतानी है। मुझे रोज़ ही गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए तेरे घर कोई बंगाली मैजिक किता है, 22 साल तो कोई तांत्रिक क्रिया कीती है, घर दी सफाई कर ते ब्लैक धागा ते रेड धागा है उसनों बाहर सुट दे। पहले मैं संगत जी सोच रही थी कि ये सब ऐसे ही फ्लैश हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे डेली ही इसलिए इसी के रिलेटेड मैसेज आने लगे। कुछ टाइम बाद गुरु जी ने बताया, मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे ऐसी मैसेज फ्लैश होने लगे। गुरुजी ने बताया कि कुड़िए तुझे हनुमान जी के मंदिर जाके 7 ट्यूसडे हनुमान चालीसा पढ़ना है, दिया जलाना और 11 दिन लगातार हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है और काली माता के मंदिर जाके चुन्नी चढ़ानी है। फिर उन्होंने बोला कि माता शीतला के पास जाके शीतला माता को पीली चुन्नी देनी है तो और मीठी लस्सी देनी है। जैसे जैसे गुरुजी ने बोला मैं वैसे वैसे ही करती गई। गुरुजी ने बोला कि अमावस को तूने खीर और पूरी बना के पितरों के नाम की देनी है। जैसे जैसे उन्होंने बोला गुरुजी की कृपा से मैंने वैसे ही किया। तो फिर मुझे गुरुजी ने मैसेज फिर दोबारा दिया कि शीतला माता को मेरी तरफ से पीले रंग की चुन्नी गिफ्ट देनी है। तो फिर मैंने वो चुन्नी लेके तो शीतला माता से प्रार्थना की कि ये गुरुजी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो परसों गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे पति के दिमाग को पूरी तरह किसी ने वशीकरण किया तो वशीकरण किया। तो मूंग दाल लेके 7 बार अपने पति के सिर से वार के गणपति जी को अर्पित कर दिया। अब तक गुरुजी ने जैसे जैसे मैसेज के ज़रिए मुझसे करवाया मैंने किया, बट संगत जी अभी तक मेरे अंकल जी बिल्कुल मेरे से बात नहीं करते। यही सोच के मेरा मन बहुत दुखी रहता था, बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल चुप सी हो गई थी। मेरा किसी काम में मन ना लगना, कुछ ना करना, ना ढंग से मैं खाती थी ना पीती थी, कुछ भी नहीं करती थी। किसी भी इतना मन चिड़चिड़ा हो गया था। अपने बच्चों को भी बहुत डांटना। 3 मेरे बच्चे हैं, बहुत मतलब बच्चों को मैं गुस्सा निकाल देती थी। तो बस मन में दुख था कि हाँ अंकल जी बात नहीं करते, पता नहीं क्या। मैं पूरा अपना 100% उनको देती हूँ तो बदले में क्या मिल रहा है। तो ये सोच के मन करता तो रोई जाऊँ। पर संगत जी आपको पता है फैमिली में ऐसे बैठा नहीं जाता, बच्चों को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है। तो फिर मैंने जैसे तैसे गुरु जी से अरदास लगाई कि हे गुरु जी, मैं प्लीज़ भी आप मुझे हिम्मत दो, मैं अपने घर को संभाल सकूं। आपको संगत जी इतना तो पता है ना कि अगर घर की औरत बैठ जाए तो घर का क्या हाल हो जाता है। तो जैसे तैसे आपको पता है हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी तो मैं धीरे धीरे हिम्मत दी तो मैं ठीक हो गई थोड़ी। तो फिर भी आपको पता है फिर भी ध्यान अंकल जी पर ही रहता था कि वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करते। उनका मेरी तरफ बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है। मन काफ़ी बेचैन ही रहता है। फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि अपने आप को मैं पॉजिटिव रखूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, बिल्कुल बाहर निकलती नहीं थी। वो रेडी होने का मन नहीं करता था। तो पता नहीं संगत जी कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी को हंसते खेलते
देख नहीं सकती, उनके परिवार को ऐसी नज़र लगाते हैं या पता नहीं क्या करते, मुझे नहीं पता ऐसे कौन से लोग हैं, वो क्यों किसी को इतना क्यों मतलब ऐसे करते हैं। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँ कि गुरुजी उसको आप प्लीज़ आप उसको सद्बुद्धि दो कि जो उसने मेरे परिवार के साथ किया, अगली बार वो किसी और के साथ ऐसा करने का सोचे भी ना, बिल्कुल ना सोचे। बिल्कुल नरक जैसी ज़िंदगी बना दी। मैं इनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती जो मेरा हाल है। संगत जी, शायद कोई मेरा ये सत्संग सुने, शायद कोई ये काला जादू से अगर कोई इसने, सॉरी संगत जी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो मतलब जो ऐसे लोग हैं किसी से फालतू किसी को नज़र दोष लगा देते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं, प्लीज़ वो ऐसे ना करें। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुजी आप उनको सद्बुद्धि दो, वे किसी के घर को ऐसे बस सभी को खुशियाँ दे, सबको पर प्यार से रखे। इतनी अच्छी भगवान ने ज़िंदगी दी है, ऐसे कोई किसी को पता नहीं कौन क्या कर देता है, पता नहीं कोई किसी को ऐसे कुछ खिला देता है या कुछ कर देता है, कोई जादू। मुझे तो संगत जी ये सब तो पता ही नहीं था बिल्कुल। तो मैं इतने साल तो बिल्कुल पहले सरप्राइज़ रहती थी भी ऐसा क्यों होता, क्यों करके ही मेरे इतने साल निकल गए। तो अब पता नहीं कोई इतना चमत्कार हो, एक तरह का मिरेकल हुआ कि जो मुझे किसी और संगत जी से पता चला, गुरुजी की महिमा के बारे में मुझे पता चला, गुरुजी के बारे में मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं। उनकी स्माइल देख के पूरा मन को सुकून मिलता है कि हाँ भी हमारा भी है पूरी दुनिया में। तो उनकी महिमा करते करते तो आपको पता है हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। तो बस मैं यही कहती हूँ कि जिन्होंने हमारे पे काला जादू किया, कुछ भी किया, संगत जी आपसे भी हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज़ आप भी मेरी तरफ से गुरुजी से ये अरदास लगाएं कि मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दे, मेरे अंकल जी नॉर्मल हो जाए और हमारी ग्रस्त लाइफ जो है बहुत अच्छे से हो जाए, हम बहुत अच्छे से आपस में प्यार से बात करें। तो बस गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करे। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था। गुरुजी के थोड़े दिन पहले मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तो शुक्राना नहीं करती। तो मैं संगत जी लिख देती थी ऐसे कि हाँ अभी लाइक कर देती थी और शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। तो फिर कल कंटिन्यू मुझे मैसेज है, कुड़िए तो शुक्राना नहीं करती, तू मेरा शुक्राना नहीं करती। तो फिर इसलिए संगत जी जैसे गुरुजी ने करवाया तो मैं अमृत वेला में बैठ के ये सत्संग लिख रही हूँ। तो मैं आपसे ये वॉइस में मैं आपको सेंड कर रही हूँ। तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है क्योंकि सुबह तो जैसे मॉर्निंग में बच्चों की वजह से या कुछ मतलब ऐसे डिस्टर्बेंस वगैरह होती रहती है तो मन बहुत अशांत रहता है। अब मन बड़ा शांत था। गुरुजी की कृपा से अमृत वेले में बैठ के मैं ये सत्संग कर रही हूँ। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा, अगर किसी को मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई लगे, क्योंकि ये गुरुजी की संगत हो, आप गुरुजी के हजूरी में बैठ के मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं मैं करूँगी ऐसे। तो प्लीज़ आप ये मुझे अरदास लगा देना। अब संगत जी मैं अभी ये अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, मैं अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप ये शेयर करेंगे। गुरु जी आपको भी ब्लेस कर दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले अपना सत्संग शेयर किया था पर वो शायद अभी गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी तो अपलोड नहीं हुआ होगा। चलो उनकी मर्ज़ी होगी तो हो जाएगा। तो वो उसमें मैंने ये बात शेयर करी थी कि जैसे गुरुजी ने बोला था कि ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ ऐसी मतलब काफ़ी सत्संग मुझे सुनने को मिले थे। तो अभी तक मुझे यही मैसेज आ रहा कि अपने घर की सफाई कर, ये कर, ये धागा निकलेगा वो। तो मैं ढूंढ के थक गई हूँ और इतना मतलब जैसे कहीं इंसानों की पहुँच नहीं जा सकती वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैंने कोशिश करी थी। तो फिर अब मैंने ये अरदास लगाई कि गुरुजी जहाँ भी जो भी आपको नज़र आ रहा है प्लीज़ आप उसे अपने ढंग से मतलब जैसे आप उसको ख़त्म कर दें या भस्म कर दें। तो
ये सत्संग सुना था, तो उसके बाद फिर मैंने गुरुजी को बोला कि भी मेरे पति अंकल से मेरी बात नहीं हो पा रही, तो वो बात कर ही नहीं रहते बिल्कुल। तो फिर मैंने उससे अरदास की, अब हमारे गुरु तो है ही इतने प्यारे। तो फिर उसके बाद फिर उनसे मतलब मेरी बात हो गई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। तो मैं संगत से ये कहना चाहूँगी कि आप उनसे मांगिए मत, उन्हें मानो। गुरु जी से गुरु को मांगना चाहिए। ये तो सांसारिक चीज़ें, जैसे ये दे दो हमें, वो दे दो, क्योंकि इंसान की तो जो भूख तो बढ़ती रहती है। आपको तो पता है इंसान का नेचर, इंसान तो मैं भी हूँ। तो मुझे इतनी, जैसे मेरी शादी को 24 साल हो चुके, इतनी परेशानियाँ मैंने झेली, इतनी परेशानियाँ, तो अभी किसी चीज़ की मतलब वो नहीं रहेगी मुझे। अब तो बस यही है ना, चलो गुरु जी की मर्जी होगी, मिल जाएगा, नहीं है तो उसमें भी सब्र है, कोई बात नहीं। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना। मैं बस ये कहती हूँ कि घर में सुख शांति हो, प्यार से हमें रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। अपने गुरु जी को अपने भक्ति भाव से बस उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे जैसे मुझे गुरु जी अपने मार्गदर्शन मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं, तो मैं उसी के सॉरी गुरुजी, उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो इतना तो मेरा दिमाग है नहीं, जैसे जैसे वो मुझे गाइड करते मैं करती हूँ। उन्होंने मंदिर में बोला कि 7 ट्यूसडे को जाना है, तो ऐसे शीतला माता को जैसे जैसे उन्होंने बोला था, तो खैर अब तक टेलीपैथी के थ्रू ऐसे मैसेज नहीं आ रहे। तो अब गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, थोड़ी पहले से ठीक है। तो बस मेरी एक अरदास है गुरुजी से, वो मैंने लगाई हुई है कि जो पूरी होगी फिर, वैसे तो गुरुजी पूरी कर ही देंगे। तो आप भी संगत जी, आप भी मेरे से यही प्रार्थना कि आप भी प्लीज़ गुरुजी से ना मांगो मत, उनको मानो। गुरुजी सबकी सुनते हैं, हमारे बहुत प्यारे और बहुत भोले हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी। तो कोई भी मुझे कोई परेशानी होती है ना, मैं वैसे ही गुरुजी के स्वरूप के सामने बोल देती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बातें करना, क्योंकि हम किसी और के साथ, रिलेटिव के साथ बातें करते हैं, बड़ी जो भी होता है, तो मतलब उसका मतलब स्प्रेड होने का डर होता है ना। हमारे गुरुजी तो सुनते हैं, है ना, हमारी परेशानी भी दूर करते हैं। चलो बस मैंने इतना सीखा कि चलो सब्र करना चाहिए, सब्र करके ही मतलब भलाई है। ज़्यादा जल्दबाजी मचानी नहीं चाहिए। हम इंसानों को तो ये होता है ना कि जल्दी हो जाए सारा, है ना। तो बस यही है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी। आप पांचों ही आंटियों के सत्संग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और गुरुजी के कनेक्शन से वाइब्रेट करने वाले थे। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखें। और मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या फिर वॉइस मेल कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, या अपनी रिसेंट बनाई वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सभी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।